नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट एक फंड का रिव्यू करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। फंड का नाम है इडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। अब दोस्तों जो ये फंड है, अगर हम इसके रिटर्न देखें तो काफी अच्छे रिटर्न है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी डार्क साइड है जिसकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे, देन आपके सामने कुछ ग्राफ्स बताएंगे जिससे एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा कि इस फंड के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैंने जितनी भी डिटेल थी इडलवाइस स्मॉल कैप फंड की बोर्ड पे लिख दी है। एंड दोस्तों जो इसका डार्क साइड है, हम कंप्लीट ग्राफ भी आपको चेक कराएंगे, फंड की पोजीशन भी चेक कराएंगे, मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से एक्चुअल में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो दोस्तों 7 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ है। मतलब लॉन्च होते हुए इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसने क्या करा है, इन्वेस्टर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन बात करें सर इसके एयूएम की, तो एयूएम अभी कम है। एयूएम आपको कम इसलिए दिख रहा है बिकॉज क्या है, इसकी लॉन्चिंग को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एयूएम की, तो इसका एयूएम है जो फंड का साइज है वो है 3,361 करोड़ का, ठीक है। लेकिन बात आती है कि सर अगर इसके फंड मैनेजर देखें तो आपने ये चीज देखना है, इसमें इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं और जो दोनों की ज्वाइनिंग हुई है 2021 में हुई है। अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाली बात आती है कि सर 2 फंड मैनेजर हैं और दोनों फंड मैनेजर है वो एक साथ दोनों ने इस्तीफा दिया और एक साथ दोनों नए फंड मैनेजर क्यों आए, वो भी 2021 में। तो ये आज का हमारा एक थोड़ा पॉइंट हो सकता है जिस पे अभी हम बात करेंगे, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ग्राफ भी बताएंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम इसके बीटा की बात करें, तो अगर बीटा 1% के अंदर होता है तो क्या होता है, फंड हमारा मार्केट से कम रिस्क लेता है और एक्चुअल में हमको रिटर्न बना के देता है। लेकिन यहाँ पे अगर बीटा की बात करें तो बीटा 1% से काफी अंदर है, 0.79% है। इसका मतलब है मार्केट से कम रिस्क ले रहा है और एक्चुअल में हमको रिटर्न बना के दे रहा है। रिटर्न के लिए अगर हम बात करें तो उसका 1 ईयर का रिटर्न है 49.57%, 3 ईयर का देखे तो 27% है, 5 ईयर का देखे तो 30% और ऑल टाइम का रिटर्न देखे तो 31% का एक्चुअल में ये इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन बात ये आती है कि सर ये 21 वाली क्या कहानी है। देखो वीडियो में बने रहो, वीडियो स्किप मत करना, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इसकी जो डार्क साइड है वो क्या है, ठीक है, फंड कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन बात करें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो इक्विटी वाले पार्ट में हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 98.5% और डेब्ट के अंदर हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 1.6%, ठीक है। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो लार्ज कैप में आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 3.28%, मिड कैप में हो रहा है 59.13% और स्मॉल कैप के अंदर हो रहा है 37.59%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, हमारा मिड कैप कैटेगरी का। कितना है, 59%। अब एक्चुअल में क्या है, जितने भी ऐसे इन्वेस्टर है जिनका ये मानना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क होता है, देखो रिस्क होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो एक्चुअल में पूरा की पूरा पैसा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, लार्ज में भी जाएगा, मिड में भी जाएगा। अब फंड मैनेजर को ये अनुमति होती है कि आप मैक्सिमम 75% पैसा आप स्मॉल कैप में डाल सकते हो, बाकी का जो 35% पैसा बचा है वो आपको मिड और लार्ज कैप में शिफ्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 65% से तो बहुत कम पार्ट है जो उसने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एक्चुअल में अगर रिटर्न देखोगे तो रिटर्न में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक का तो सर कंसेप्ट समझ में आ गया कि अभी तक का तो फंड हमारा अच्छा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी अच्छा है, 1% से अंदर है, 1% क्या 0.5 से भी अंदर है, 0.43%। अगर एक साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो सिंपली 1% का एक्सिट लोड आपका लगता है। अब क्या है दोस्तों, एक्सिट लोड और टैक्स कितना लगता है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। जब भी हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो एक्चुअल में कितना टैक्स लगता है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है, उस पर कंप्लीट वीडियो बनी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। देखो अगर इसकी बात करें होल्डिंग की, ठीक है, तो हमारा जो पैसा जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक के रूप में इन्वेस्टमेंट होता है। तो टोटल कितने स्टॉक्स हैं इसके अंदर पोर्टफोलियो में, वो है
76 हमारे स्टॉक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके सेक्टर की, तो सेक्टर दोस्तों इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसके सेक्टर है वो 4 सेक्टर हैं। पहला है कैपिटल गुड, जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 17.1% का। सेकंड है हेल्थ केयर का, जिसमें जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 12.2% का। तीसरा फाइनेंशियल का है 16.2%, और चौथा है हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट, वो है 12.6%। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर एक बीमारी आई थी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, जितने भी बिजनेस थे, जितने भी धंधे थे, वो सारे के सारे बंद हो गए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी दुकानें थी, जैसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ की कोई सामग्री हो गई, या मान लीजिए आपके मेडिकल हो गए, ये ऐसी ऐसी शॉप थी दोस्तों जो क्या हुआ था कोविड में भी खुली हुई थी। बिकॉज क्या है दोस्तों, अगर आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर उसने अपना हेल्थ केयर वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए हमारा गोल है अगले 30 साल तक इन्वेस्टमेंट का, अगर फ्यूचर में कोई मार्केट में क्रैश आता है, या इन केस कोविड जैसी कोई बीमारी आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो भी हमारा फंड है वो स्टेबल रहेगा और एक्चुअल में हमको रिटर्न बना के देगा, ठीक है। सेकंड चीज अगर देखें कंस्ट्रक्शन का, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है फंड की कंडीशन अच्छी है। बिकॉज अगर आप रेगुलर बेस पे अगर कहीं भी घर के बाहर निकलोगे, तो आप देखना गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करती रहती है, तो मतलब है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम है वो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा, और जैसे जैसे काम बढ़ेगा और आपकी फंड की ग्रोथ वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। सर यहाँ पे पॉजिटिव वे तो आपने कंप्लीट बता दिया, लेकिन इसका डार्क साइड क्या है वो भी बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन की तरह, देन बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड की पोजीशन की, कि स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसके अंदर इसकी पोजीशन क्या है, तो देखो अगर हम 5 ईयर का डेटा एनालिसिस करें, तो इस फंड की जो पोजीशन है वो 3 नंबर पे, काफी बढ़िया बात है, 3 नंबर पे है। पहले नंबर पे है हमारा क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे है इडलवाइस स्मॉल कैप फंड। हमारा जो प्लान है दोस्तों ये डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका 3 साल का डेटा देखें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये फंड है वो लूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, देख लीजिए कौन से नंबर पे आ चुका है, 5वें नंबर पे। देख लीजिए पहले नंबर पे क्वांट है, दूसरे नंबर पे निप्पॉन है, तीसरे नंबर पे बंधन है, और चौथे नंबर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप है, और 5वें नंबर पे आ चुका है हमारा फंड इडलवाइस स्मॉल कैप फंड। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि सर एक्चुअल में इतना रिटर्न दे रहा है, फिर भी ये 5वें नंबर पे क्यों आया है, और सर ये 2021 की क्या कहानी है, 2 फंड मैनेजर एक साथ क्यों नियुक्त करे गए। तो देखो इसको कंप्लीट समझने के लिए पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि फंड की जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं हमारा फंड है वो लूज होता हुआ जा रहा है। अब क्यों लूज हो रहा है, इसको समझने के लिए हम आगे की वीडियो वॉच करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, अगर हम इसके बात करें बेंचमार्क की, तो देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। ऊपर की तरफ जो आपको रिटर्न शो हो रहा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, इडलवाइस स्मॉल कैप फंड का एक्चुअल रिटर्न है, और नीचे की तरफ आपको जो शो हो रहा है मिड में, वो क्या है, इसके एक्चुअल में जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर हम इसका देख के 6 मंथ का, तो 6 मंथ में इसने जो एक्चुअल में रिटर्न दिया है वो कितना दिया है, 17.24% का, और इसका जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो कितना 21.07% का। मतलब अपने बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पाया है 4 पॉइंट से, ठीक है। अगर हम 1 ईयर का देखें तो इसका 1 ईयर का रिटर्न है दोस्तों 49%, और उसका बेंचमार्क है 58%। मतलब कहीं ना कहीं 9 पॉइंट से क्या है, ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। चलिए सर अभी भी हमको कुछ क्लियर नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए हम बात करते हैं 2024 की। अब 2024 की तरफ देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो ब्लू वाली लाइन है वो एक्चुअल में इसका रिटर्न है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो क्या है, इसका बेंचमार्क रिटर्न है। अब देख लीजिए दोनों है बिल्कुल आपको चिपक के दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर अभी की तरफ हम देखें 2024 की तरफ, तो हमारा जो ये फंड है इसकी पोजीशन है धीरे धीरे लूज होती जा रही है। ये एक्चुअल में अपना जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर 2021 की कहानी बताओ। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर 2021 में दोनों की दोनों फंड मैनेजर नए आए, तो कुछ ना कुछ तो फंड के अंदर हुआ होगा, क्योंकि अगर एक फंड मैनेजर चेंज हुआ होता तो मानते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम कंप्लीट क्या करेंगे, इसके बेंचमार्क देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर 2022 से पहले का अगर हम बेंचमार्क यहाँ पे कंपेयर करें, तो देख लीजिए बेंचमार्क की जो ग्रीन लाइन है और जो ब्लू लाइन है हमारी एक्चुअल रिटर्न की, वो एक्चुअल में क्या है, कभी ऊपर दिखेगी कभी नीचे दिखेंगी, कहीं ना कहीं क्या है आपस में जुड़ी हुई दिखेंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया जो हमारे नए फंड मैनेजर लाए गए हैं, इसका यही मतलब है कि एक्चुअल में जो उस टाइम फंड की कंडीशन थी वो सही नहीं थी। एक पैरामीटर था
किसी भी फंड को दोस्तों क्या होता है, एनालिसिस करने के लिए एक पैरामीटर होता है बेंचमार्क के रूप में। अब बेंचमार्क क्यों रखा जाता है? बेंचमार्क इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें एक परसेंटेज फिक्स करी जाती है डेली बेसिस पे कि क्या होगा अगर हमारा जो फंड है, अगर मान लीजिए इस परसेंटेज को ब्रेक कर जाता है तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो फंड है उसकी कंडीशन अच्छी है। अगर वो अपने पैरामीटर को ब्रेक नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारा फंड है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, चाहे वो आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दे। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, मैंने कंप्लीट बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज और बात करते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसकी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी क्या है। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो इजीली आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। देखो इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको कंटिन्यू रखो, छेड़छाड़ मत करना, बिकॉज काफी बेटर फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। अगर ये पहले दूसरे नंबर पे था, अब 5वें नंबर पे है। देखो दूसरे नंबर की पोजीशन और 5वें नंबर की पोजीशन भी बहुत बड़ी होती है। कहने का मतलब है टॉप 10 के अंदर आपका ये फंड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंटिन्यू रखना। लेकिन बात आती है कि सर अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो क्या करें। देखो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो अभी के लिए थोड़े टाइम तक आप रुक जाना, थोड़े टाइम रुक जाना, 2 से 3 महीने तक रुको। उसके बाद वापस से इसका एक बार एनालिसिस करेंगे, देन हम देखेंगे कि अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है, देखो अगर हम किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी डार्क साइड हमको पता है, तो एक्चुअल में अगर हम मान लीजिए डार्क साइड पता करने के बाद भी अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमारी गलती है। तो एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव रिटर्न देख के आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। बिकॉज आपको यहाँ पे दिख रहा है 50% का रिटर्न। यार म्यूचुअल फंड में तो हमने वीडियो देखी 20%, 15%, 12% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे तो 50% का मिल रहा है। एक्चुअल में क्या है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अब फंड मैनेजर क्या है, अगर रेगुलर बेस पे अपनी बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा ना, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, अंदर कुछ ना कुछ इसमें प्लानिंग करेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। अब हो सकता है जो भी वो चेंजेस करेगा वो उसकी पॉजिटिव वे लेके आए, जो बेंचमार्क के बीट हो जाए, और हो सकता है वो नेगेटिव इफेक्ट लेके आए, जो फंड की कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट इसका एनालिसिस देखने के बाद आप ये सोच रहे हो कि अभी मुझे रुकना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, तो बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस फंड के अंदर तो आपको बिल्कुल भी ना तो इसको स्विच करना है, ना आपकी एसआईपी को कैंसिल करना है। बिकॉज क्या है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलो, फ्यूचर में अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी डिटेल थी फुल मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।